तुम आम मछली नहीं हो, तुम समुंदर की रखवाली करने वाली पुरानी जाल आत्मा हो। गहरे नीले समुंदर के नीचे, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहनती थी, वहां रहती थी एक छोटी सी मछली, नील परी। बाकी मछलियां से वो अलग थी। उसकी चमकड़ी नीली रोशनी जैसी चमकती थी और उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल होता था, समुंदर के ऊपर क्या है? ऊपर मौत है, ऊपर इंसान रहते हैं। पर नील परी के दिल में डर से ज्यादा जिज्ञासा ताकि थी। एक दिन तेज तूफान आया, लहरें ऊपर तक उछलने लगी। नील परी अपने झुंड से बिछड़ गई और लहरों ने उसे समुद्र के ऊपर किनारे के पास फेंक दिया। वहां उसने पहली बार आसमान फिर देखा, नीला, उसके जैसा। वहां उसने एक लड़के को देखा। वीर ने उसे देखा और पानी में वापस चल गया। पर जब नील परी पानी में गई, उसे अजीब लगा। उसकी पूंछ में जलन होने लगी और धीरे धीरे पूंछ पैरों में बदलने लगी। नील परी डर गई। वो आधी मछली आधी इंसान बन गई थी। समुंदर की सबसे बूढ़ी कछुए ने बताया, तुम आम मछली नहीं हो, तुम समुंदर की रखवाली करने वाली पुरानी जाल आत्मा हो। जब कोई इंसान बिना लालच के तुम्हारी मदद करता है, तुम इंसान का रूप ले सकती हो। नील परी समझ गई। वीर ने बिना किसी फायदे के उसे बचाया था। अब उसके पास एक चुनाव था, समुंदर में रहकर अपनी असली दुनिया बचाए, इंसान बनकर ऊपर की दुनिया देखे। नील परी ने इंसान का रूप लिया, वीर के गांव में आई। गांव सुंदर था, पर नील परी की नजर सीधी समुंदर पर थी। जब वो किनारे पर गई, उसका दिल टूट गया। लहरों के साथ प्लास्टिक की बोतलें तैर रही थीं। मछली पकड़ने वाले जालों में छोटे जीव उलझे हुए थे। पानी के ऊपर तेल की पतली सी परत चमक रही थी। हर लहर के साथ जैसा उसका घर खराब हो रहा था। उसने धीरे से पानी छुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वीर ने पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नील परी की आवाज भर आई, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये मेरा घर है। वहां मेरे दोस्त रहते हैं, पर हर दिन कोई ना कोई मर रहा है, इंसानों की वजह से। वीर हैरान था। उससे लगा शायद वो ज्यादा सोच रही है। उसने वीर को सब सच बताया। पहले वीर को यकीन नहीं हुआ, पर जब उसने नील परी को पानी में जाकर मछली बनते देखा, वो हैरान रह गया। नीली रोशनी पानी में घूम गई। वीर का दिल जोर से धड़कने लगा। नील परी फिर से इंसान बनी और उसके सामने खड़ी हो गई। अब वीर की आंखों में शौक और गिल्ट था। हमने तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया। अगले दिन वो सबसे पहले स्कूल गए। नील परी ने बच्चों को कहानी के रूप में समझाया, समुंदर रो रहा है। बच्चे पहले हंसे, पर जब वीर ने सच बताया और किनारे का हाल दिखाया, तो सब सीरियस हो गए। एक छोटी सी लड़की ने पूछा, दीदी, अगर हम सफाई करें तो मछलियाँ बच जाएंगी? नील परी की आंखों में उम्मीद चमकी। हाँ, वह दिन 10 बच्चे आए, अगले दिन 25, फिर धीरे धीरे गांव के बुजुर्ग भी जुड़ने लगे। Bring the full bags over here, children. Every piece we collect makes a difference. Keep up the great work. उन्होंने पोस्टर बनाए, समुंदर हमारा है, प्लास्टिक बंद करो। मछुआरे ने नए जाल खरीदे जो छोटे जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। गांव में अलग अलग डस्टबिन लग गए। हर हफ्ते सफाई अभियान होने लगा। शुरुआत में कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, इससे क्या बदलेगा, समुंदर इतना बड़ा है। पर जब कुछ हफ्ते बाद पानी थोड़ा साफ दिखने लगा और किनारे पर कम कचरा आने लगा, लोगों का विश्वास बढ़ने लगा।
एक शाम नील परी चुपचाप पानी में गई। उसने देखा छोटी मछलियों का झुंड खुशी से तैर रहा था। एक कछुआ जो पहले प्लास्टिक में उलझा था अब आजाद था। समुंदर का रंग थोड़ा गहरा, थोड़ा ज्यादा जिंदा लग रहा था। वो वापस किनारे आई। वीर वहां बैठा था। नील परी मुस्कुराई। तुम लोग बदल सकते हो, बस कोई शुरुआत करो। ये जंग खत्म नहीं हुई, पर हम हारेंगे नहीं। लहरों ने जोर से टकराकर जैसे ताली बजाई। समुंदर अब चुप नहीं था, अब वो साथ दे रहा था। पर एक समस्या थी। अगर नील परी ज्यादा देर तक इंसान बनी रहती तो वो हमेशा के लिए इंसान बन जाती, और अगर समुंदर में लौट जाती तो कभी इंसान नहीं बन पाती। आखिरी दिन वो किनारे पर खड़ी थी। वीर ने पूछा, तुम क्या चुनोगी? नील परी मुस्कुराई। मेरा घर पानी है, पर मेरा दिल यहां रह गया है। और वो पानी में लौट गई। उसकी पूंछ वापस आ गई, पर हर शाम जब सूरज ढलता एक नीली रोशनी पानी के ऊपर चमकती। वीर समझ जाता नील परी उसे देखने आई है। प्रकृति से प्यार करोगे तो प्रकृति तुम्हें अपना राज दिखाएगी।